आज हम एक बड़ी कॉमन मिस्टेक के बारे में डिस्कस करेंगे जो लोग बहुत कॉमनली करते हैं और वो ये कि एंजियोग्राफी में जो ब्लॉकेज के जो परसेंटेज दिखाई देते हैं, जैसे 70%, 90%, 100% वगैरह वगैरह, उसको ट्रीटमेंट डिसीजन से डायरेक्टली कोरिलेट करते हैं। इसका मतलब ये कि अगर ब्लॉकेज 90%, 95% है तो इसको एंजियोप्लास्टी करके खोलना ही पड़ेगा या बाईपास ऑपरेशन लगेगा ही। 100% अगर ब्लॉक है तो इसको तो खोलना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। 60-70% ब्लॉकेज है तो इसको कुछ ना करते हुए भी छोड़ा जा सकता है। बहुत बार लोगों को ऐसा लगता है कि ट्रीटमेंट डिसीजन किसी भी ब्लॉकेज का कंप्लीटली उस ब्लॉकेज की सीवियरिटी या परसेंटेज पे डिपेंड करता है। तो मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं होता है। कोई भी ब्लॉकेज को एग्जैक्टली उसका कैसे इलाज करना है, क्या इसे एंजियोप्लास्टी द्वारा खोला जाए, क्या इसके लिए बाईपास लगेगा या सिर्फ दवाइयों को ही दिया जाएगा, ये सब ब्लॉकेज की जो सीवियरिटी या परसेंटेज है वो इस ट्रीटमेंट डिसीजन को लेने का सिर्फ एक पहलू या एक पार्ट होता है। इसके अलावा दूसरे भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें देखना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, ये जो ब्लॉकेज है वो एग्जैक्टली हार्ट की कौन सी नस में है। अगर 90%, 95% या इवन 100% ब्लॉकेज हार्ट की बहुत ही छोटी या बारीक सी नस में रहे, जो कि किसी भी मेजर हार्ट की वेसल होती है उसका एक छोटा सा पार्ट है, एक छोटी सी ब्रांच है, तो बहुत बार ऐसी छोटी नसों में किसी भी तरह का ऑपरेशन, बाईपास, एंजियोप्लास्टी नहीं किया जाता है, सिर्फ दवाइयाँ ही दी जाती हैं। उसी तरह अगर किसी नस में, मेजर नस में 100% ब्लॉकेज है, लेकिन अगर वो नस हार्ट के जिस हिस्से को खून पहुंचा रही है उस हार्ट के हिस्से में अब कुछ जान ही बाकी नहीं है रिकवरी के लिए, जैसे कि हम बहुत सारे स्कैन्स करके पता कर सकते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में उस ब्लॉकेज को खोल के उस व्यक्ति को कोई खास फायदा नहीं होने वाला रहता है। तो ऐसे सिचुएशन में इवन इफ 100% ब्लॉकेज है तो उसको हम खोलते नहीं हैं, उस व्यक्ति को सिर्फ दवाइयाँ ही दी जाती है। उसी तरह थोड़ा कम सीवियरिटी का ब्लॉकेज, जैसे कि 70% ब्लॉकेज, अगर ऐसा ब्लॉकेज हार्ट की सबसे मेन नस, जिसको हम लेफ्ट मेन करोनरी आर्टरी कहते हैं, उसमें है, तो ऐसे सिचुएशन में कुछ लोगों में इस ब्लॉकेज को भी खोलने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो सिर्फ वो सीवियरिटी पे डिपेंड नहीं करता है, वो डिपेंड करता है कि वो नस जिस हिस्से को खून पहुंचाती है उसका क्या सिचुएशन है, किस ब्रांच में ब्लॉकेज है, ओवरऑल उस व्यक्ति की पूरी क्लिनिकल कंडीशन कैसी है, इन सभी डिसीजन पे डिपेंड करता है। तो अगर आपको कोई ब्लॉकेज की परसेंटेज बताए तो डायरेक्टली उससे ट्रीटमेंट क्या होगा इसका सीधा सीधा अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है।